देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी श्री बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 विलोक सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विबोध सागर जी महाराज की जय। अब यहाँ पर कल कहा गया था कि अभिषेक करने वाला चतुर्थ कलशों की स्थापना करने के बाद देवांगनाओं ने जो आनंद से विभोर होकर के गायन किया था, नृत्य किया था, मंगलाचार किया था, ऐसे ही वादित त्रिपुर जैसा कलत्र सस्ते ऐसे ही भावों के साथ मैं भगवान आपका अभिषेक करता हूँ और इन पवित्र भावों के साथ में भगवान को पीठ का पर विराजमान करता है, भाव करता है कि भगवान मैं साक्षात ही आपका इस अभिषेक विधि को संपन्न करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से ऐसी भावना के साथ और यह अभिषेक की विधि को संपन्न करने की कोशिश करता है। अब आगे और क्या विचार करता है कि इस अभिषेक से क्या होने वाला है, अभिषेक हमारे लिए क्या करता है, तो उसका फल क्या है, इस बात को भी यहाँ पर रखा गया है कि अभिषेक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपसे नर से नारायण बनाने वाली है, जिससे समस्त पापों का क्षय होता है। इस बात को यहाँ पर बताते हैं। कर्म प्रबंध निगिडै रविहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमाधिदेवम् त्वं सुवीर कलमश गणोन्मथ नाय देवे शुद्धोदकै रविनयामि महाभिषेकम् कर्म प्रबंध निगिडैरपि ताप्तम् ज्ञात्वापि भक्तिवशितः परमाधिदेवम् त्वं श्रीयकल्मषिगणोन्मथनादेवे शुद्धोदकैरविनयामि महाभिषेकम् कहते हैं कि हे परमात्मा कर्म प्रबंध निगडैरपि ताप्तम्, आप कर्म प्रबंध से, कर्म के बंधनों से निगडै, जो कैसे ही कर्म के बंधन में बेड़ियों से जकड़े नहीं, बंधे नहीं, कर्म रूपी बेड़ियों से क्या है, हीन ताप्तम्, आप क्या हैं, हीन हैं, रहित हैं। और हम सब संसारी क्या हैं,
कर्म रूपी बेड़ियों से बंधे हुए हैं। 148 कर्म की बेड़ियां पड़ी हुई है, बेड़ियों से बंधे हुए हैं, बंधन में है। आपकी स्वाधीन प्रवृत्ति हो रही है और हमारी कर्माधीन प्रवृत्ति हो रही है। हमारी जो भी चेष्टाएं हो रही हैं वो कर्म के उदय में हो रही है। कर्म के उदय के कारण से कर्म की जंजीरों से बंधा और भगवान कर्मकृत व्यवस्था से जकड़ा है। आप कर्मकृत व्यवस्था से क्या हो चुके हैं? बाहर हो चुके हैं। आपके ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, पर हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव है। तो कह रहे हैं कि ऐसे कर्मों ने मुझे बंधन में, अनंत संसार में डाल के रखा है। एक जन्म की नहीं बात, अनेक जन्म की बात है। मैंने कुछ ना ही बिगाड़, मैंने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी क्या है? मन माने दुख दे, एक न काम करें। तो कहता है कि मनमाने दुख देते हैं, इस अनंत संसार में उन्होंने डालकर रखा है। आप इस कर्म रूपी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। तो हे परमात्मा, ज्ञात्वा कि ऐसा जानकर कि आप संसार के कर्म बंधनों से, कर्म कलंक से रहित हैं। ऐसा बोध होने पर भक्ति वशतः, जब ऐसा बोध हुआ कि आप कर्म कलंक से रहित हैं, हम जैसे हैं आप हमारे जैसे नहीं हैं। यद्यपि मैं भी जीव हूँ और आप भी जीव हैं, पर दोनों के जीवंत पने में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के अनुभव में, दोनों के ज्ञान में, दोनों की चेष्टाओं में बहुत बड़ा अंतर है। तो हे परमात्मा, ऐसा जानकर भक्ति वस्ता, भक्ति के वश परमादिदेवं परम मनोत्कृष्ट, ऐसे उस परमात्मा के पास में क्या हूँ? आया हूँ कि आप इस जगत में, आप भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ, पर आप मेरे से भी क्या है? उत्कृष्ट पने को प्राप्त हो गए, उत्कृष्ट आत्मा है। आपके समान संसार में कोई दूसरी ऐसी आत्मा नहीं है, इतनी पवित्र आत्मा जितनी आप हैं। तो इस तरह मैं ऐसा जानकर हे परमात्मा, तो आप सभी कलमस गड़ोर मत नाय देवे। तो परमात्मा, मैं ऐसा जानकर कि आप परम उत्कृष्ट आत्मा हैं, ऐसा जानकर मैं स्वयं के कल्मशाय, सभी कल्मशाय स्वयं के अपने पापों को धोने के लिए, किसके पापों को धोने के लिए? कि मेरे अंदर भी भाव आ गया कि मैं कर्म कलंक से रह सहित हूँ, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, और आप परमात्मा है, मैं पामर हूँ। ऐसा भाव जब मेरे अंदर आया तो उस पामर का पाप धोने के लिए, मैं अपने कर्म कलंक को नशाने के लिए सभी कलमश गण मनुष्य का जो समूह है, पापों का जो समूह है, अनंत काल से मैंने जो पापों का संग्रह कर रखा है, उस समस्त पापों का उन मथनाए उनको क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए हे देव त्वाम, किसके पास आया हूं? आपके समीप में आया हूं, क्योंकि इतने पाप किए हैं, मैंने पूरे जीवन को पापमय बना दिया है। अब पापमय बन गया है, उन पापों को धोने के लिए परमात्मा रूपी सरिता ही समर्थ है, जो मेरे उस पाप को क्या कर देगी? धो देगी। तो ऐसे भाव से भगवान, और कहीं मेरे पाप धुल नहीं सकते, ऐसा मैं सोचकर आपके पास में ही आया हूं। तो इस प्रकार से क्या तो हम आपके पास शुद्ध उदक अभिनयामि महाभिषेकम, तो भगवान अपने पापों को क्षय करने के लिए क्या लाया हूं? अभिषेक का शुद्ध उदक, उदक का होता है जल, तो यहाँ पर शुद्ध उदक, शुद्ध पवित्र जल लेकर के आया हूं। इतना पवित्र जल लेके आया हूं आपके अभिषेक के लिए। मुनि मन सम उज्जर नीर प्रासुक गंध भरा, कि भगवान ऐसा पवित्र जल लाया हूं, जितना पवित्र हृदय किसका होता है? मुनि मन सम उज्जर नीर। इतना पवित्र नीर लाया हूं, जल लाया हूं, जितना पवित्र मुनियों का हृदय होता है।
ऐसे पवित्र जल से मैं क्या करता हूं? तो क्या कह रहे हैं? अभिनयामि महाभिषेकम, मैं क्या करता हूं? महाअभिषेक के लिए अभिनयामि कर शुरू करता हूं। इतने पवित्र भाव, बड़े पवित्र कार्य को महाअभिषेकम, महामहोत्सव को करने जा रहा हूं। सामान्य उत्सव करने नहीं जा रहा हूं, महामहोत्सव मनाने जा रहा हूं। आपका ये अभिषेक जो करने आया हूं, ये सामान्य क्रिया नहीं है, ये पावन से परमात्मा बनने की क्रिया है। इसलिए मैं अपने सारे पापों को धोने के लिए आया हूं। इससे बेहतर कोई स्थान मेरे जीवन में नहीं मिलेगा मुझे। इससे बढ़िया पवित्र स्थान, इससे बढ़िया पवित्र सुनहरा मेरे जीवन में अवसर, यही सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है कि मैं एक गिलास पानी यदि ढाल पाया आपके सिर से, आपका अभिषेक कर पाया, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। लाखों बार धन्यवाद दूंगा कि मैंने इतना बड़ा कार्य कर लिया, आपका अभिषेक कर पाया। और वो भी उद्देश्य क्या है अभिषेक करने का? दिखाना, प्रदर्शन करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। साफ शुद्धि रखना मेरा उद्देश्य नहीं है कि प्रतिमाओं को सफाई हो जाए, इसलिए मैं आया हूं मंदिर में अभिषेक करने के लिए। कि कोई अभिषेक करने नहीं आता है इसलिए आया हूं कि मुझे तो करना ही पड़ेगा जब कोई नहीं आता है तो इसलिए भी नहीं आया हूं, क्योंकि अभिषेक की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई करे अथवा नहीं करे। अभिषेक किसके लिए? भगवान के लिए या अपने लिए? तो उसने कहते स्वयं के लिए अभिषेक करने लिए आया हूं, अपने कर्मों के क्षय करने के लिए आया हूं। मेरा मैं उद्देश्य जो है किसी को दिखाना नहीं है, मेरा मेन उद्देश्य है अपने आप को करके अपने आप का कर्म क्षय करना। यदि कोई देख करके अपना कर्म क्षय करे तो उसमें हमारे लिए कोई बुराई नहीं। कर सकता है, देख सकता है, उसकी अनुमोदना कर सकता है, पर मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं अभिषेक करके अपने संसार का अंत करना चाहता हूं, भव भ्रमण से मुक्त होना चाहता हूं, पापों से मुक्त होना चाहता हूं।